भद्रे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि वरोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करो ज्ञान करो भक्ति शक्ति के धाम है रुद्र रूप हनुमान दो क्षमता में कर सकूं राम कथा गुणगान बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। शंकर जी ने अखंड समाधि धारण करी जो कैसी थी अनादिकाल कहते हैं पूरे 87,000 वर्ष भगवान शंभु ने अपनी अखंड समाधि धारण की। शंकर सहज स्वरूप समारा शंकर सहज स्वरूप समारा शंकर सहज स्वरूप समारा शंकर सहज स्वरूप समारा लाभि समाधि अखंड अपारा लाभि समाधि अखंड अपारा शंकर सहज स्वरूप संभाला शंकर समाधि अखंड अपारा लागी समाधि अखंड अपारा। सती महारानी सोच में बैठ गई कि मेरे से क्या अपराध हो गया। सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माहि मर मोर को जान कछु जुग सम दिवस तीर्थराज प्रयाग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को और ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे भारद्वाज जी महाराज, सती महारानी मन ही मन सोच रही है, तड़प रही है, व्याकुल हो रही है कि भगवान ने मुझे मेरे अपराध का कितना भारी दंड दे दिया। जहां प्रीत का संबंध होता है, प्रेम का संबंध होता है, वहां पर अगर थोड़ा सा भी विश्वास डोल जाए, थोड़ा सा भी कुछ संदेह उत्पन्न हो जाए तो भारद्वाज महाराज वहां पर संबंध खराब होते देर नहीं लगती। महारानी सती इसी का उदाहरण है। माता सती आज थोड़े से कपट के कारण, थोड़े से संदेह के कारण भगवान से अलग हो गई। मन ही मन भगवान शंकर ने त्याग दिया। सोच रही है क्या करूं, कहां जाऊं। भगवान शंकर ने ऐसा क्या प्रण कर लिया जो मुझे बिना बताए उन्होंने अखंड समाधि धारण कर ली। और सती उस कैलाश में भटक रही है।
और सोच रही है कि शंकर रूठ गए, क्यों रूठे, कब जागेंगे मेरे नाथ, कब जागोगे। अब सती को पछतावा होता है अपने भूल पर, क्या अपराध था मेरा, दंड इतना भयंकर, एक छोटा सा ही तो अपराध हुआ कि मैंने माता का रूप धारण किया। बार बार जाते हैं उस वट वृक्ष की ओर, जिस वृक्ष पर जहां पर भगवान शंकर आसन लगाए बैठे हैं समाधि में। बार बार माथा पटकती है कि जागिए महादेव, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कैसे आपको आज मनाऊं, त्याग दिया मुझे, क्या अपराध था मेरा, इतना भयंकर तो कोई अपराध मैंने ना किया। भटक रही है उस कैलाश, अब कैसा लग रहा है, निर्जन, जहां कोई शब्द भी ना हो रहा है, जहां पर ऐसे हाहाकार सा मच गया हो, लग रहा हो कि जैसे कोई शमशान में कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो। बार बार सभी महारानी कह रही है कि कैसे तुम्हें मनाऊं शंकर, कैसे आज मनाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं शंकर, कैसे तुम्हें मनाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं ठाकुर, कैसे आज 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 मनाऊं। वाम भाग में शोभा पाई जननी माता जानी, जननी माता जानी। हे ठाकुर, आपके वाम भाग में हमेशा मैं शोभा पाती रही, आज क्या अपराध हो गया जो मुझे तुमने ऐसे त्याग दिया। वाम भाग में शोभा पाई जननी माता जानी, जननी माता जानी। जागो जागो विश्वनाथ प्रभु, जागो जागो विश्वनाथ प्रभु, ज्योति आज भवानी, आज भवानी। तड़प रहा सिंदूर मांग में, तड़प रहा सिंदूर मांग में, वाकर उलझी अलगे, वाकर उलझी अलगे। पीड़ा देकर जीवन लेकर, पीड़ा देकर जीवन लेकर, पीड़ा देकर जीवन लेकर, पीड़ा देकर जीवन लेकर। बंद करी क्यों पल के, बंद करी क्यों पल के। प्रीत पुरानी भूल गए क्यों, प्रीत पुरानी भूल गए क्यों। कैसे याद दिलाऊं, कैसे याद दिलाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं ठाकुर,
क्या अपराध कर दिया मैंने? हे राम, मुझे समझ आ गया आपका मैंने अपराध किया। मेरे स्वामी श्री शंभुनाथ के आप आराध्य हो, ऐसा मुझसे अपराध हो गया। हे राम, अब तो आप ही मेरी टेर सुनो, आप ही मेरी आवाज सुनो कि मेरे स्वामी जाग जाए और मुझे निहारे, मुझे देखे, मुझसे बात करे। वो महारानी टेर लगा रही है मनी मनी, धीर बड़ी है दीन दयालु, धीर बड़ी है दीन दयालु, धीर बड़ी है। रोटी शंकर चेरी, रोटी शंकर चेरी, ओ रोटी शंकर चेरी, रोटी शंकर चेरी। पति ने ज्ञाना इस पापिन को, पति ने ज्ञाना इस पापिन को, सुन लो हे रघुवीर, सुन लो हे रघुवीर। लीला ऐसी रच दो भगवन, लीला ऐसी रच दो भगवन, मिट जाए सब पीर, मिट जाए सब पीर, मिट जाए सब पीर। शिव से पृथक न जीवन मेरा, शिव से पृथक न जीवन मेरा। अब तो मैं मर जाऊं, अब तो मैं मर जाऊं, ओ अब तो मैं मर जाऊं, अब तो मैं मर जाऊं। सुन लो हे रघुवीर, सुन लो हे रघुवीर, सुन लो हे रघुवीर। सती महारानी भगवान राम से प्रार्थना कर रही है और शायद प्रभु ने उनकी सुन ली। प्रभु सुनते भी है। इतने में सती महारानी को लगा इस नीरव, इस सुनसान कैलाश में कहीं से कोई बोला। इतने में राम नाम की मधुर ध्वनि उनके कानों में सुनाई दी। आशा की एक आवाज, ऐसी आवाज जिसको सुनकर सती महारानी उनकी तरफ दौड़ी। आवाज क्या थी? राम, हे राम, श्री राम। शंभु भगवान जागे और कहते हैं पूरे 87,000 वर्ष के बाद जागे। 87,000 वर्ष की भगवान ने अखंड समाधि ली। ऐसी अखंड समाधि जब ली तो जब भगवान जागे, सती महारानी उनके चरणों में जाके गिर पड़ी। बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, गजी समाधि शंभु अविनाशी, गजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने सती परम पद जागे, ओ जाने सती जगत पद जागे। भगवान के शब्दों को सुनकर सती ने जाना कि जगतपति जाग गए हैं। भागी भागी दौड़ी दौड़ी उनके चरणों में गई, स्वामी को देखा आखिर और कहा, हे स्वामी, आखिर नेत्र खोल दिए आपने। मेरे स्वामी जागे, आंखों में आंसू भरकर नेत्र विहल करके सती महारानी उनके चरणों में गिर पड़ी। इतनी लंबी प्रतीक्षा प्रियतम
कौन करवाता है? छोटा सा अपराध, इतना बड़ा दंड। पर अब जब आप जा भी गए हो तो कुछ बोलो, बोलो। भगवान शंकर उनकी तरफ देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं उनके अपराध को जो सती महारानी ने किया और कैसे यह अपराध बोध दूर हो, यह विचार कर रहे हैं। तब मन ही मन भगवान ने सोचा कोई बात ना करो। उन्होंने माता सती से कोई कुशल क्षेम ना पूछी, ना पूछा कि कैसी हो। इतने हजारों वर्ष बाद जागे तब भी ना पूछा कि क्या हाल तुम्हारा, कैसे इस कैलाश में तुमने इतना समय बिताया, कुछ ना पूछा। क्या कहा? सती महारानी सुनो, एक कथा सुनो, मेरे रघुवीर, मेरे राघवेंद्र सरकार की कथा सुनो। यह कथा मन को निर्मल करने वाली, पापों को धोने वाली है। यह कथा सुनो। और आसन दिया, कौन सा? अपने सामने का, साथ में नहीं बिठाया, वाम भाग में नहीं बिठाया। वाम भाग आसन होता है पत्नी का, सामने का आसन होता है माता का। माता का आसन दिया कि सती महारानी आपने मेरी माता का रूप धारण किया, मन ही मन विचार किया, अब पत्नी का आसन आपको नहीं दे सकता। माता का आसन दिया, सामने बिठाया और सती महारानी सुनो, यह सुंदर कथा सुनो, मधुर कथा सुनो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। परंतु सती महारानी का मन कथा में ना लगा। क्यों? उचाट था मन, दुखी था कि पति ने त्याग दिया। और जब आंखें खोली तो एक बार भी ना पूछा कि सती महारानी कैसी हो, सीधे कह दिया कि सती कथा सुनो, रघुवीर की कथा सुनो। मन में जान लिया कि पति ने परित्याग कर दिया, एक बार भी मेरे से मेरी कुशल क्षेम ना पूछी। परंतु कथा कहते कहते घटनाक्रम इतनी तेजी से बीता, भगवान शंकर का एक ही काम, हर वक्त मुख में राम 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 राम। इधर सती महारानी कथा को अनबने मन से सुन तो रही है, परंतु ध्यान ना लगा। घटनाक्रम बीता। सती महारानी की जो पिता है दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के पुत्र है, प्रजापति है, परंतु अब उनको प्रजापतियों का मुखिया नियुक्त कर दिया गया, सभी प्रजापतियों का स्वामी उनको बना दिया गया। तो उनमें अहंकार आ गया। प्रजापतियों का मुखिया अर्थात ब्रह्मा जी के बाद का पद। ब्रह्मा जी के बाद अगर कोई व्यक्ति है तो कौन? दक्ष प्रजापति। अब पद का मद उदय हो गया, अहंकार आ गया। अब सोचा कि एक बार शिव ने मेरा अपमान किया था, एक बार जब इनको प्रजापति बनाया गया तो वहां पर सभी आए। जब प्रजापति वहां पर आए तो सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया खड़े होकर, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि ब्रह्मा जी बैठे हैं, फिर मन में ध्यान आया, अरे ये तो मेरे पिता है, पिता बेटे की आगे क्यों खड़ा हो? सही बात। फिर विष्णु जी को देखा कि विष्णु जी भी बैठे हैं, फिर ध्यान आया, अरे ये तो मेरे आराध्य है, आराध्य क्यों अपने सेवक के सामने खड़ा होगा? पर जब देखा कि शंकर बैठे हैं, बड़ा क्रोध आया, ये तो मेरा दामाद है और मेरा दामाद होते हुए यह मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा है। बड़ा भयंकर क्रोध किया, इतना क्रोध कि अपशब्द कह डाले। कथा बहुत विस्तृत रूप से है, सूक्ष्म रूप से कहता हूँ। वह सभा ऐसी लग रही थी श्रापों की सभा हो, सभी एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं। जब दक्ष ने कहा कि आज से सभी शिवगढ़ निर्मोही हो जाए, ढोंगी हो जाए, निर्वस्त्र हो जाए, तो शिवगढ़ों में से प्रधान शिवगढ़ नंदी जी ने श्राप दे दिया था, तेरा मुख बकरे का हो जाए। इधर से शंकर जी के गढ़ श्राप दे, उधर से ये दक्ष प्रजापति। भगवान शंकर जी खड़े हुए, हाथ जोड़े और कहा, शिवगणों चलो, ये हमारी ससुराल है,
ससुर जी से ज्यादा विवाद नहीं किया करते। क्यों? सती महारानी को पता अगर लग गया कहीं क्रोधित ना हो जाए कि मेरे पिता के साथ बहस करके आ रहे हो। वहां से शंभु महाराज चल पड़े। जब भगवान शंकर चले तो दक्ष को लगा कि मेरा अपमान करके जा रहा है, कैसे इसका प्रतिशोध लूं। अब दक्ष को लगा यह सही समय है कि मुझे सभी प्रजापतियों का मुखिया बना दिया गया है। अब उसने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बड़ा उत्सव रखा। उस उत्सव में सभी बड़े बड़े देवी देवताओं को उसने बुलाया। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर सभी उसमें आए। अपनी सभी बेटियों को उन्होंने बुलाया, एक को नहीं बुलाया। कौन? सती महारानी। बैर था ना उनसे नहीं, उनके पति से बैर था। तो पति से बैर था तो अपनी पुत्री से भी बैर ठान लिया। अब सभी को बुलाऊंगा, सबको आसन दूंगा, पर शिव को भाग नहीं दूंगा यज्ञ का, ऐसा मन में विचार किया। और इधर सती महारानी कथा सुन रही है, उधर सभी देवी देवता अपने अपने विमानों पर चढ़कर कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। अब सती महारानी का ध्यान तो पहले ही यहाँ वहां भटक रहा था। देखा कि ऊपर से कैलाश से विमान जा रहे हैं, सती की जितनी भी बहनें थी वो सभी जा रही हैं। तो सती ने पूछा कि बहनों कहाँ जा रही हो? अरे तुझे नहीं पता, हम तो पिताजी के घर जा रही हैं। पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है। तो सती महारानी ने सोचा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, पर शायद मेरे पति को पता होगा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हे महाराज ये तो बताओ ये सारे विमान जा कहाँ रहे हैं? शंकर भगवान ने सोचा कि पहले भी सती महारानी का कथा में मन ना लगा। कब? जब भरद्वाज जी, जब कुंभज जी के आश्रम में गए, अगस्त जी के, तब भी कथा इन्होंने ना सुनी। तब जाके इन्होंने राम जी की परीक्षा ली तो इनका परित्याग हुआ। और आज जब कथा कह रहा हूं अब भी ध्यान भटक रहा है यहाँ। तब शंकर भगवान हंसे और कहे कि सती महारानी ये सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? वहां पर क्यों? महारानी वहां तुम्हारे पिता ने बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया है, महायज्ञ। हरिद्वार में कनखल नामक जगह है जहां पर यह महायज्ञ किया गया। वहां पर सब जा रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन किया गया है। तब तो सती महारानी का जो हृदय था, जो पहले से उचाट था, अब आनंदित हो गया। अब आनंदित हो गया और पिता के घर जाने का सोचने लग गई। भगवान से बोली स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां जाऊं। भगवान शंकर बोले अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि पिता के घर आयोजन हो रहा है, वहां जाना भी चाहिए। परंतु जहां पर विरोध हो रहा हो, जहां अपमान हो रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। स्वामी विरोध कैसा? क्या तुम्हें पता है सती महारानी, दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को निमंत्रण दिया है सिवाय तुम्हें। क्यों? मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मुझसे कोई अपराध बन बैठा? दक्ष कहता है स्वामी शंकर कहते हैं कि तुमसे तो अपराध नहीं, पर दक्ष मुझसे बैर रखता है, इसलिए तुमसे भी दक्ष ने बैर धारण कर लिया और तुम्हें नहीं बुलाया। इसलिए सती महारानी शंकर जी एक ज्ञान देते हैं, गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर अगर कोई आनंद का उत्सव हो तो बिना बुलाए भी वहां पर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। अगर निमंत्रण ना आए तब भी आप चले जाओ, ये शास्त्र कहता है। गुरु के घर में, अपने पिता के घर में, स्त्री के लिए है विशेष, और अपने मित्र के घर में। परंतु अगर यहाँ पर विरोध हो, यहाँ पर आपका विरोध हो और मन मुटाव हो, तो जब तक निमंत्रण ना आए तब तक नहीं जाना चाहिए। तो भगवान शंकर सती महारानी को समझाते हैं, जदपि नेत्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि नेत्र प्रभु पितु गुरु गेहा,
कल्याण न हो। समझाया, बहुत समझाया भगवान शंकर ने कि सती महारानी वैसे तो इन सब जगह पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहाँ विरोध हो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और तो सती महारानी ये यज्ञ नहीं हो रहा है, यह तो हमारा विरोध प्रकट करने का एक आयोजन हो रहा है। यहाँ पर हमारा विरोध प्रकट करने के लिए ये यज्ञ रखा गया है। पर सती महारानी हावी के बस में हो गई, भावी उन पर हावी हो गई। भांति अनेक शंभु समझावा, अनेक प्रकार से भोलेनाथ जी ने समझाया। भावी बस न ज्ञान हो रहा होनी में भावी ने इतना भयंकर खेल और माया रच डाली। भगवान शंकर जगदात्मा समझा रहे और सती महारानी फिर से ना समझी। पहली बार समझाया था तब भी ना समझी, दूसरी बार समझाया तब भी ना समझी। शंकर जी तो कल्याण चाहते थे, कल्याण रूप है वो, कल्याण करने वाले हैं। उनको मंगल करता भी कहा गया। बार बार इसीलिए समझा रहे थे, हालांकि मन से त्याग चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मत जाओ। पर अब जान लिया कि सती महारानी तुम्हारा कल्याण नहीं। अब सती महारानी जब जाने लगी तो उन्होंने अपने शिव गणों को बुलाया, गणों को बुला के कहा कि तुम्हारी मालकिन जा रही है, जाओ इनके साथ जाओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने शिव गणों के साथ माता को भेज दिया। भेजा तो क्या, ऐसा लगा कि सदा सदा के लिए विदा कर दिया। भगवान शंकर जान गए कि अब सती का कल्याण नहीं। कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी। दी मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा। सियावर रामचंद्र पद जैसे, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। पिता के घर पहुंची सती महारानी, वहां पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर एकदम सहम गई। क्यों? बहनें जब सामने से आई तो उनको व्यंग करते हुए, टेढ़ी हंसी हंसते हुए कि ये देखो बिना बुलाए आ गई, इसको निमंत्रण भी ना दिया और फिर भी यह आ गई, कितनी निर्लज्ज है। कोई सखियां मिली, उन्होंने भी उनकी ओर देख के मुख मोड़ लिया। जो सेवक और सेविकाएं थी पहले उनकी, जो उनकी सेवा किया करती थी, उन्होंने भी आज उनको देखकर मुख बना लिया। ऐसा उनका ऐसा वहां विरोध देखकर वो सहम गई कि यह क्या हो रहा है। एक सिर्फ माता थी जो उनकी माता बड़े प्रेम से मिली, इतने प्रेम से उसको गले से लगा लिया और कहा कि बेटी क्यों आ गई यहाँ पर, बिना बुलाए तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें तो पता है, फिर भी तुम आ गई। पर सती महारानी से ये सब सहा नहीं गया। वो चाहती थी और भी देखना कि और कैसा विरोध है। सीधा गई उस मंडप की तरफ जहां पर यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा था। वहां गई तो देखा कि सभी देवताओं का स्थान दिया हुआ है, सभी के भाग दिए हुए हैं। 3 भाग जो प्रमुख भाग होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसमें ब्रह्मा जी का भाग, विष्णु जी का भाग तो दिया हुआ है, पर शंकर जी का भाग नहीं दिया। परंतु भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं आए, क्योंकि जहां पर शंकर ना जाए भगवान विष्णु ने भी उसका त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी भी संकोच के कारण जाऊं कि ना जाऊं, वहां से उन्होंने शीघ्रता से उस यज्ञ को त्याग दिया। ऐसा विरोध देखकर माता को क्रोध आ गया। मेरे पति भगवान शंकर का विरोध, देवताओं क्या तुम भूल गए, मेरे पति ने तुम्हारे लिए विष को पिया, तुम्हें अमृत दिया, फिर भी तुम जहां उनका विरोध हो रहा है
वहां पर आ गए। उन्होंने उस भरी सभा के मध्य में जाकर सबको संबोधित किया, जोर से कहा, हे देवताओं, मुनियों, सभी छोटे और बड़े जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुनो। शिव अपमाने न जाई सही, हृदय न होए प्रबोध, सकल सभै हटे कि तब बोले मचल सक्रोध, सियावर राम जय राम। सभासदों सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जहां पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर का विरोध हो रहा हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। जहां पर इनमें से किसी की निंदा हो रही हो, उसे नहीं सुनना चाहिए। शंकर निंदा करने वाले और शंकर निंदा सुनने वाले दोनों को आज दंड मिलेगा। सब सावधान हो जाओ। इतना भयंकर क्रोध, सभी लोग डर गए। आ, 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 सुनहु सभासद सकल मुनिका, सुनहु सभासद सकल मुनिका, सुनहु सभासद सकल मुनिका, सुनहु सभासद सकल मुनिका। कहीं सुनी जिन, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिका, सुनहु सभासद सकल मुनिका। से पल तुरंत लहब सब काहू, से पल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति बचीता बिताहू, भली भांति बचीता बिताहू। संत संबोधि पति अपराधा, संत संबोधि पति अपराधा, सुनिए जहाँ कहे अति पर जाना, सुनिए जहाँ कहे अति अभिमाना। संत संबोधि पति अपराधा, सुनिए जहाँ तन अति पर जाना। जहाँ भगवान शंभु, भगवान हरि का विरोध हो रहा हो, ऐसे स्थान पर जाना मर्यादा नहीं कहलाता। जहां इनका विरोध हो रहा हो, अगर आप समर्थ हो तो आपको चाहिए कि दांत लेकर, तलवार लेकर ऐसे पापी की जीभ काट दो। अगर निर्बल हो, कमजोर हो, इतना तो कर ही सकते हो। कान बंद कर कर उस स्थान का त्याग कर सकते हो। दधीची बाबा को जब निमंत्रण किया कि आपने इस यज्ञ का आचार्य बनना है, उन्होंने देखा कि मेरे आराध्य शंकर का अपमान हो रहा है, उनको भाग ना मिला, उन्होंने यज्ञ का आचार्य बनने से मना कर दिया। तब जाकर भृगु जी को आचार्य बनाया गया। संत शंभु श्री पति अपमाना, संत शंभु श्री पति अपमाना, सुनिए जात हंसी पर जाता, सुनिए सब काटिए तासु जीव बसाई, काटिए तासु जीव बसाई। श्रवण मोदी श्रवण मोदी चलिए बनाए, जगदानंद महेश पुरारे, जगदानंद महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। माता सती के इन वचनों को सुनकर सभा में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने सोचा कि आज तो महाकाली अपने रूप में आकर आज ही हमारा विनाश कर देंगी। सभी हाहाकार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। पिता मंदमती निंदक तेहि, दच शुक्र संभवय देहि,
तभी सभा में अजीब सा एक नाद हुआ, जैसे किसी के पैरों से चलने की जोर से आवाज आ रही थी। सती महारानी क्या देखती है, सामने दक्ष खड़ा है, उनका पिता को देखते ही महारानी का सारा क्रोध जैसे ठंडा पड़ गया हो, सारा क्रोध उनका गुम हो गया। परंतु तभी आंखों में उनके अश्रु आ गए, गिलानी हो गई, अपने ऊपर उनको लाज आने लगी कि मैं इस पापी, इस दुराचारी दुरात्मा की पुत्री, मैंने इससे जन्म धारण किया, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। अब अपने ऊपर ही माता क्रोध कर रही है। माता विलाप करने लगी, हे दक्ष, जिनसे तूने विरोध किया वो जगत आत्मा है, जगत के पालक है। अब माता ने सोचा इस देह में, इस देह से भगवान के साथ मिलना संभव नहीं है, क्योंकि महेश त्रिपुरारी मुझे पहले ही त्याग चुके हैं। पहली बार समझाया कि सती महारानी मत जाओ, राम की परीक्षा मत लो, तब मैंने उनकी बात ना मानी। दूसरी बार समझाया कि सती महारानी मत जाओ, यहाँ पर विरोध हो रहा है, अपमान हो रहा है, तब ना मानी। अब मेरे पति तो सर्वज्ञ सर्वात्मा है, सारे संसार को जानने वाले हैं, क्या मुंह लेके उनके पास जाऊं? पहली बार गई तो पति ने त्याग दिया, अब जाऊंगी पता नहीं क्या करेंगे। तो सती महारानी ने क्या किया, अस कही जोग अगनि तनु जारा, अस कहि जोग अगनि तनु जारा, अस कही जोग अगनि तनु जारा, अस कहि जोग अगनि तनु जारा। भयउ सकल मके हाहाकारा, भयउ सकल मके हाहाकारा, भयउ सकल मके हाहाकारा। तजी हऊ तुरंत देह कही हेतु, उर्धरि चंद्रमौलि वृषके तू। इतना कहकर सती महारानी ने योग माया से अपने शरीर को अग्नि के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। महारानी अग्नि में प्रतिष्ठित हो गई और प्राणों को त्याग दिया। परंतु प्राण त्यागते त्यागते, मरते मरते नारायण से एक ही वर मांगा, हे नारायण, अगले जन्म में भी मुझे मेरे महादेव ही मिले। अब देखिए, महादेव और माता सती, एक व्यक्ति तो दूसरे की बात को मान रहा है बार बार। ये हर किसी के जीवन में होता है, पति पत्नी के जीवन में विशेषकर है। एक व्यक्ति एक के लिए हर बात को मान रहा है, दूसरा उसके इस बात को नकार रहा है, एक साथ दे रहा है और एक साथ छोड़ने के बहाने कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, एक समझाता है कि इसमें कल्याण नहीं, और दूसरा सोचता है नहीं, ये तो बेफालतू की बात है। जब ऐसी धारणा आ जाती है, वहां दरार आ है। अब माता सती को पता लग गया कि हमारे बंधन में, रिश्ते में यह दरार है। अब सोचिए, फिर भी माता ने क्या कहा कि अब जो जन्म हो उसमें भी हे नारायण, मुझे भगवान शंकर ही मिले। क्यों? उनको पता है कि भगवान शंकर उन्हें मार्ग दिखाने वाले हैं, पथ दिखाने वाले हैं, हमेशा कल्याण चाहने वाले हैं। तो वर भी किससे मांगा? हरि से। वर किससे मांगा? जो सर्व समर्थ है, देने में सक्षम है। ऐसा नहीं कहा कि शंभु भगवान मुझे वर दो, क्या कहा? हे नारायण, मुझे वर दो। सती मरत हरि सर्वर मांगा, सती मरत हरि अपनारा, जरब जरब शिव पद अनुरागा, जरब जरब शिव पद अनुरागा, तेहि कारण गिर जाई, तेहि कारण जनमी पार्वती तन पाई,
प्राण त्याग दिया। उधर नारद जी दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास, शंकर बोले नाथ अनर्थ हो गया। नारद जी लीला रचने में महान, ऐसी लीला रच डाली कि शंकर जी को सब वृतांत अच्छे से बताया कि कैसे महारानी सती का अपमान हुआ, कैसे उन्होंने आपका अपमान देखकर अपने प्राणों को त्याग दिया। तब भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों को वीरभद्र को प्रकट किया, आवाहन किया और वीरभद्र ने सब गणों के साथ जाकर दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी नोच डाली, पुख देवता के दांत तोड़ डाले, आदित्यों के नेत्र तोड़ डाले और दक्ष का सर ध्वस्त कर दिया। दक्ष नारायण का ध्यान कर रहा है कि नारायण मेरी रक्षा करो। एक बार तो नारायण आए कि मैंने इसे वचन दिया है कि रक्षा करूंगा। वीरभद्र को रोक भी लिया कि वीरभद्र रुक जाओ, पर वीरभद्र ने जैसे कहा कि नारायण यहाँ पर आपके आराध्य का अपमान हुआ, तो नारायण तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इतना मौका पाकर वीरभद्र ने दक्ष का सर कलम कर डाला, काट डाला और उसके बाद सभी देवता, सभी भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं कि यज्ञ परिपूर्ण हो, यज्ञ अधूरा ना रह जाए और दक्ष जो प्रजापति है इसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाए। सभी ने उनकी स्तुति की। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, उनको वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, आप हमारे गुरु हो, जगत के कारण हो। उनकी स्तुति की। भगवान शंकर तो करुणा बरसाने वाले हैं, जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान शंकर प्रकट हुए, दक्ष का सर तो अब यज्ञ की आहुति चढ़ चुका था, पर बकरे का सर उनके ग्रीव पर लगा दिया गया और तब बम 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 कहकर दक्ष प्रजापति ने भगवान का स्वागत किया, भगवान की स्तुति की। तभी से उनको बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। कुछ समय बीता, महारानी सती ने अगले जन्म में हिमराज के यहाँ पर जन्म लिया। मैना उनकी माता बनी, तीसरे से पहाड़ी। अब भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है। पहाड़ पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, कैसे बर्फ से भरे हुए निर्मल पावन स्थान। अब माता ने भी जन्म कहाँ लिया? पहाड़ पर। हिमराज हिमालय के यहाँ परम पुनीत वह स्थान जहां पर माता ने जन्म लिया। जब से जन्म लिया ऐसा लगा कि वहां पर बसंत ऋतु का आगमन हो गया। सब प्रकार से चारों तरफ का वातावरण सुरम्य हो गया। पहाड़ी राग गूंजने लग गया। नारद जी नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 का जाप करते हुए हिमराज के वहां पर आ गए और फिर कह रहे हैं नारायण हरि नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण।
धन्य हो आप जो आपके यहाँ पर जगदम्बा ने अवतार धारण किया। बोल जगदम्बे मैया की जय हो। माता कैसी है? ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचिया पहाड़ों वाली माँ, जगो तेरा बुलावा आवे, ओ अम्बिके दिल दे तारे लावे, ओ सतगुणा। ऐसे जिस स्थान पर हमें अच्छा लगे ऐसा वह स्थान बन गया। हे जगदम्बी माता, धन्य हो आप। हे उमा, हे भवानी, हे अंबिका, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रणाम किया। तब नारद जी को देखकर हिमराज और मैना ने कहा, हे नारद जी, अब आप आ ही गए हो तो नामकरण तो कर दो। तो माता का नामकरण भी नारद जी ने कहा वैसे तो इनके अनेक नाम हैं, अनेक नामा, पर कोई इन्हें उमा, कोई अंबिका और पर्वतराज आपकी पुत्री है, इसलिए पार्वती ये मैं नाम इनका रखता हूं। अच्छा नारद जी, उनकी कुंडली देख के ये तो बताओ कि इनका वर कैसा होगा। अभी कन्या मात्र 10 दिन की है और उनके वर के बारे में पूछ लिया। तब नारद जी क्या कहते हैं? अगुण अमान मातु पितु हीरा, उदासीन सब संशय छीरा। इसका वर कैसा होगा जो अगुण, इसमें कोई गुण ना हो, कोई संशय ना हो, जिसके माता पिता भी ना हो, ऐसा इसका वर होगा। जोगी जटिल अकाल मर, नगर अमंगल बेस, अस स्वामी यही कह मिले, परि हस्त असिरेख। हे हिमराज, इनका स्वामी अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, सारे तन पर भस्म रमाने वाला होगा और अमंगल वेश धारण करके मुंडों की माला पहनने वाला होगा, और तो और शमशानवासी होगा, नगर रूपधारी होगा, निर्मोही होगा, किसी से मोह रखने वाला ना होगा। ये सुनना था कि मैना और हिमराज डर गए, जैसे उनके कलेजे पर एक साथ कई तीर चल गए। हाय राम, हमारी जो पुत्री है उसका पति इतना मंगल रूपधारी, क्या होगा हमारी पुत्री का? अरे नारद जी, कोई ऐसा उपाय तो बताओ कि हमारे पुत्री को अच्छा वर मिल जाए, यह अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाए। तो नारद जी कहते हैं, मंगल अमंगल में परिवर्तित होने का एक ही उपाय, एक ही इसका रहस्य है। यह सभी गुण, यह सभी अवगुण जो किसी गुण विवाद में मिल जाए, उससे इसका विवाह कराओ। भगवान शंकर में यह सभी गुण व्याप्त है। न तो कोई उनका माता, न कोई पिता, न वस्त्र धारण करते, न ही कोई श्रृंगार करते, श्रृंगार भी भस्म से करते हैं, मुंडों की माला धारण कर वो करने वाले हैं, सर्पों के श्रृंगार करने वाले हैं। अगर वो इनको मिल जाए तब यह सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाए। देखिए, गुण और अवगुण का जो अंतर होता है वो बाल जितना पतला है। राहु के पास जब अमृत आया, वो अमृत उसके लिए विष बन गया, अच्छी चीज भी बुरी बन गई। भगवान शंकर ने विष पिया, वो भी उनके लिए अमृत बन गया, नीलकंठ कहलाया। एक बार सभी प्रेम से कहिए, जय हो नीलकंठ महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो नारद जी, इनको मिलेंगे कैसे महादेव? वो तो पहले से ही अकामी हो गए हैं। जब से सती ने देह त्याग किया, भगवान शंकर राम नाम में डूब गए। उन्होंने फिर से समाधि धारण कर ली, फिर से उन्होंने राम उच्चारण किया और समाधि धारण कर ली। इधर तारक नाम का एक असुर है, ताड़कासुर। ब्रह्मा जी का बड़ा कठोर तप किया उसने। ब्रह्मा जी से
कहा कि भगवान मुझे अमरत्व प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूं। ये पोस्ट भी मुझे कुछ समय के लिए दी गई है। देवताओं का जो पद होता है वह भी कुछ समय के लिए होता है। हमारा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन, देवताओं का 1 वर्ष, ब्रह्मा जी का 1 दिन। इस प्रकार सभी का समय निर्धारित है। तो ब्रह्मा जी बोले यह मेरे बस में नहीं है। तो भगवान तारकासुर ने कहा एक कार्य कर दीजिए, एक वर दे दीजिए कि भगवान शंकर का जो पुत्र उनकी देह से उत्पन्न हो, ऐसे पुत्र के हाथ से मेरा वध हो। क्योंकि जानता है कि भगवान शंकर ने अभी अभी समाधि ली है और उनकी समाधि कई हजारों वर्षों की होती है। तब तक तो मैं बहुत कुछ रच डालूंगा, बहुत कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा वर उसने मांग लिया और हाहाकार उसने सारे संसार में मचा दिया। इधर महारानी पार्वती की माता मैना जी पूछ रही है क्या उपाय है कि यह शंकर भगवान इनको अपनाए। तो कहते हैं तप करो महारानी, अपनी पुत्री को कहो कि तप करो। पुत्री थोड़ी बड़ी हुई, पुत्री के पास माता मैना गई और सारा वृतांत कह सुनाया। तो माता पार्वती बड़ी आनंदित हुई और कहने लगी कि माता मुझे तप की आज्ञा दे। हिमराज और माता ने तप की आज्ञा दी। और तप करने के लिए महारानी चल पड़ी। और धरे उमा प्राणपति चरणा, और धरे उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार तप तर जोगो, अति सुकुमार तप तर जोगो। पति पद सुमित जेऊ सब भोगो, पति पद सुमित जो पद हो। कछु दिन भोजन मारे बतासा, कछु दिन भोजन मारे बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु उपवासा। बेल पाति मही परिय सुखाई, दीन सहस संपत सोई पाई। देख जाए दीन मंगल संपवाई। पाति तृण परण, माता ने उस तप में क्या क्या खाया। पहले खाए बेल, 3000 वर्ष तक माता ने सिर्फ बेल पत्र खाए। उसके बाद बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्ते र अ म, राम। आपने कभी कभी देखा भी होगा पुजारी जी बेल पत्र के ऊपर राम लिख देते हैं, वो राम का ही स्वरूप है। बेल पत्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है। बेल पत्र माता महालक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। बेल पत्र माता महालक्ष्मी ने क्यों उत्पन्न किया। एक बार भगवान विष्णु नारायण ध्यान में थे, ध्यान करते करते मुस्कुराने लग गए। माता ने सोचा कि मेरा ध्यान कर रहे होंगे। जब ध्यान किया तो देखा कि पति के आधे हृदय में सारा संसार, पति आधे हृदय से सारे संसार का ध्यान कर रहे हैं, फिर आधे भाग में तो जरूर मेरा स्थान होगा, महालक्ष्मी ने सोचा। पर देखा कि आधे भाग में नीलकंठ महादेव कब्जा जमाए बैठे हैं। तो कहीं पर भी अपना स्थान ना देखकर बड़ी क्रोधित हो गई, पति से लड़ने लगी। तब नारायण ने कहा कि जो कब्जा जमाए बैठा है उसी से जाके स्थान मांगो। तब माता ने तप किया, यज्ञ किया, आकाशवाणी हुई, कुछ ऐसा अर्पण करो जो तकलीफ से अर्पण किया जाए। माता ने अपना अंग काटा और चढ़ाने लगी। इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्हें वर दिया कि आज से आप भी नारायण के हृदय में निवास करेंगे। उस अंग से तब बेल पत्र उत्पन्न हुआ। तो भगवान ने यह भी वर दिया, आज से यह बेल पत्र मुझे सबसे प्रिय होगा और सबकी पूजा में बेल पत्र अर्पण किया जा सकता है। नारायण की पूजा, शिव की पूजा, देवी की पूजा, सब में।
3000 वर्ष तक केवल बेल पत्र खाए और उसके बाद माता ने सिर्फ पर्ण यानी पत्ते खाए, कई हजार वर्षों तक पत्ते खाए, तब उनका नाम क्या पड़ा? अपर्णा। अब माता का एक और नाम है अपर्णा, सिर्फ पर्ण खाने की वजह से, पत्ते खाने की वजह से। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। असुत पुकारो न कीन्ह भवानी, असुत पुकारो न कीन्ह भवानी, जब ते सती जाए संज्ञाना, जब ते सती जाए। आकाशवाणी हुई कि हे सती महारानी, तुम्हारा तप अवश्य ही पूर्ण होगा, तुम्हें शंभु महाराज अवश्य ही मिलेंगे। महाराज कब मिलेंगे? आकाशवाणी फिर से बोली, जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आए तब जानना कि तब तुम्हारा ये तप है यह पूर्ण हुआ, तब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आए तो उनके साथ चली जाना। इधर महारानी फिर से तप में लग गई, सप्तऋषि आएंगे तो मैं तब अपने घर जाऊंगा। इधर जब से भगवान शंकर ने जाना कि सती अपना तन त्याग चुकी है, उन्होंने समाधि धारण कर ली। हमेशा श्री राम नाम जप करते रहते हैं, राम नाम उन्हें अत्यंत मीठा लगता है। ये नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आजा तेरे राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आजा तेरे राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आजा तेरे राम कोई बुला के देख ले। जब ही सदा नायक नामा, जय जय सुरहि राम कुल जामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कतहु वेद में सही जाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि कहु काल कहु विधि, नित्य होय राम पद प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देव प्रेम संकर कर देखा, अब चल गए भगती के रेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, सभी साथ में बोले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रगट राम हृदय जय कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान शंकर ध्यान में बैठे ध्यान कर रहे हैं। उधर भवानी जो पार्वती महारानी है वो भी तप कर रही है हरि का, कि उन्हें उनके स्वामी भगवान महादेव अपना ले। इधर राम ने टेर सुनी और भोलेनाथ को दर्शन दिए। टेर लगा कौन रही है? माता पार्वती। और दर्शन किसको दिए? भोलेनाथ को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम। देव प्रेम सब कर कर देखा, देव प्रेम संग कर देखा, अविचल भगति हृदय के रेखा। अविचल भगति के ऐसा प्रेम देखकर भगवान राघवेंद्र सरकार नारायण रीझ गए। देखिए, नारायण जब भी महादेव को दर्शन देते हैं, अधिकतर दर्शन राम रूप में देते हैं। भगवान शंकर को नारायण का कोई अन्य रूप इतना नहीं भाता जितना राम रूप उन्हें भाता है। वो एक ही बात कहते हैं कि नारायण, मैं तो एक ही रूप देखना चाहता हूँ, आपका वो मनमोहक वनवासी वाला राम रूप। अगर दर्शन दो तो इसी रूप में दो, और कोई रूप नहीं। ऐसा प्रेम देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि महादेव आंखें खोलिए, खोलिए प्रभु, मेरे आराध्य सखा, इतना प्रेम आप मुझसे करते हैं। अगर इतना ही प्रेम है, एक वचन चाहता हूँ प्रभु, मेरे स्वामी, वचन नहीं आज्ञा। प्रभु आप तो मुझे आज्ञा दो, मैं तो दास हूँ आपका। तब नारायण ने कहा, अरे स्वामी, कहाँ स्वामी और सेवक के संबंध में उलझे हुए हो, ये तो संसार को उलझने दो। एक विनय है, एक विनती है। महारानी सती ने पार्वती के रूप में हिमराज के यहाँ पर अवतार धारण किया है। आपके लिए महारानी अनेकों हजारों वर्षों से तप कर रही है, प्रभु उनसे विवाह कर लीजिए। मैं आपको महारानी पार्वती के साथ देखना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु एक बार विवाह करके तंग हो लिया, एक बार किसी का विवाह हो जाए, कलेश घर में पड़ जाए, दूसरी बार विवाह करते वक्त वो डरता है, सोचता है कि पहली बार इतना तंग हुआ, दूसरी बार न जाने क्या कुछ होगा। तो ना प्रभु ना, कुछ और मांग लो, कुछ और कह लो, मैं जरूर पूरा करूंगा। तब भगवान कहते हैं, प्रभु मैं बस यही विनती करता हूँ कि महारानी को आप अपना लें। तब भगवान ने उनका प्रेम देखकर, प्रेम जानकर भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, पर लड़की वालों की तरफ से तो कोई आए, जो रिश्ता लेकर आए तभी तो आगे बात चले। तब महादेव ने कहा कि लड़की वालों की तरफ से कोई नहीं आएगा, अब जाएगा तो आपकी तरफ से ही। अब अगर देखिए, लड़के वाले पहले अगर रिश्ता लेकर जाए तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि कहीं लड़के में कोई खोट ना हो, कोई कमी ना हो। तो महादेव सब चाह रहे हैं कि स्वामी कहीं रिश्ता लेकर अपने किसी गण को भेजूं और वहां से वो उल्टे पांव उसको भगा दे, तो फिर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वहां का इंतजाम सब करके रखूंगा। इतना कहकर भगवान चले गए। और देखिए, इस प्रसंग से पहले एक और प्रसंग घटित हुआ, जब भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। उधर तारकासुर से वो सब तंग थे, इधर भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। अब जब सब देवताओं को लगा पता कि तारकासुर का जो वध है सिर्फ शंकर जी का पुत्र कर सकता है और कोई नहीं, तो सबने सोचा कि शंकर जी के पास जाए। जब शंकर जी अकेले पड़ गए थे सती के वियोग के बाद, तब कोई नहीं गया उनके पास कि स्वामी कैसे हो, महादेव कैसे हो, ये दुख की जो घड़ियां हैं कैसे बीत रही है आपके ऊपर। पर जब अपने ऊपर संकट आया, दौड़े गए और सभी के सभी उनके सम्मुख गए। कैलाश के निवासी नमो बार बार उनके सम्मुख गए तो उनके हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया कि स्वामी आपकी जय हो, महादेव आपकी जय हो, और स्तुति कर रहे हैं। भगवान शंकर सोचने लगे कि ये देवता बिना किसी स्वार्थ के तो कहीं पर जाते नहीं, ना आते, न मेरे सम्मुख न नारायण के सम्मुख, आज कैसे आ गए। तो सभी देवताओं ने एक ही स्वर में कहा, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण
तिहारी शंभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया। बाबा जी से जो चाहा वरदान दे दिया, बाबा जी से जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार जो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी शंभु पार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। तार तार तू शंभु तार तार तू, तार तार तू प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु पार तार हो। ओ आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर को, भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर को। मेरे भोले बाबा राखों के ढेर पर रहते हैं, भस्म तन पर बनते हैं और सारे संसार को वरदान हीरे मोती माणिक सुख बांटते रहते हैं। स्वयं तो विष पी लेते हैं, औरों को अमृत दे लेते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर को, भगवान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चपटी बबूत में खजाना कुबेर को, लिपटी बबूत में खजाना कुबेर का। है गंगाधार और मुक्तिदार, है गंगाधार मुक्तिदार ओमकार दो और ओमकार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। क्या क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। बसे गए थे लोग शंभु तेरे दान से, बस तेरी कृपा के सहारे प्राण है। बसे गए थे लोग शंभु तेरे दान से। और जहर दिया अमृत दिया, जहर दिया अमृत दिया, कितना उदार दो, कितना उदार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। पार तार तू शंभु पार तार तू, तार तार तू नमो तार तार तू। तार तार तू शंभु तार तार तू, तार तार तू नमो तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले पार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले पार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। महादेव की अगर कृपा ना हो, महादेव अगर ना चाहे तो सारे संसार में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कहीं से कोई एक अणु भी यहाँ से वाह हो जाए, एक पत्ता भी उनकी इच्छा से हिल जाए। जगत पिता है, जगत की आत्मा है, इसीलिए कहा गया है तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी तनो। तेरी कृपा बिना
पहले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया के अणु अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। करते एक बार है उपकार, तू एक बार मुझको निहार तो, मुझको निहार तो, मुझको निहार तो, आयो चरण निहार प्रभु तारे। और सभी एक बार मेरे साथ बोले, एक बार मुझको निहार, मुझको निहार, मुझको निहार, मुझको निहार तू, निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी हर पार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार हो, आयो शरण तिहारी भोले पार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले पार पार तार तू। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहरिनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करम्। ओम बोले उमापति महादेव की जय हो। पृथक तेन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। हर किसी ने पृथक पृथक अलग अलग भगवान शंकर की प्रशंसा की। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोलेनाथ को माखन लगा रहा है। देखिए, जब भोलेनाथ को किसी के साथ की जरूरत थी, वैसे तो मेरे महादेव न तो किसी का आदर चाहते कि कोई मुझे आदर दे, ना चाहते कि कोई मुझे सम्मान दे, ना वो किसी का निरादर करते। हम सब ने भी जीवन में अगर यही नियम अपना लिया कि कोई आए ना आए कि हमने कथा सुनी, कोई हमें आदर दे या ना दे, हमने अपना कार्य करना है। कार्य अच्छा है, कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, हमने करना है। तो आदर की आप चाह ना रखें, क्योंकि अगर आप सम्मान की चाह रखोगे तो दुखी होना पड़ेगा। कहीं गए और किसी ने आपको पूछा नहीं या कम पूछा तो मन में टीस उठती है, अरे हम तो इतना कुछ लेकर गए, इतना कुछ हमने किया और इसने हमारा सम्मान तक ना किया। तो ना किसी का आप तिरस्कार करो, ना किसी से आदर की चाह रखो, क्योंकि हम सब परमानेंट यहाँ पर नहीं है। आए जैसे आए वैसे ही एक दिन चले जाएंगे। अगर आदर सत्कार की चाह नहीं, अगर यहाँ पर उलझ गए, फिर तो हो गई 84 लाख योनियां पार। ये योनि मिली भी इसलिए है, ये नाव है, मानव तन ये भवसागर से पार होने के लिए नाव है। कैसी नाव? जिससे भक्ति रूप